स्टोरी ऑफ ददुआ। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय भूमि कई कुख्यात डकैतों का घर भी रही है। वीरप्पन, निर्भय सिंह गुर्जर, फूलन देवी व सुल्ताना डाकू कुछ ऐसे नाम रहे हैं जिनकी कहानी आज भी लोगों के होश उड़ाने का काम करती है। वहीं इस सूची में एक और कुख्यात नाम शामिल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जंगल से अंदर ही अंदर सरकारें बना दिया करता है। वो डकैत था ददुआ, जिसका खौफ उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक था। आइए जानते हैं ददुआ डकैत की पूरी कहानी। ये तो आप जानते ही होंगे कि कोई भी व्यक्ति पेट से चोर या डकैत बनकर नहीं निकलता। वक्त और हालात इंसान को ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं या इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। ददुआ डकैत के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसके जीवन में कुछ ऐसा घटा जिससे एक सामान्य इंसान बिहार का बागी बन गया। ददुआ का असल नाम था शिव कुमार पाटिल। वह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के देवकली गांव का रहने वाला था। कहते हैं कि ददुआ के पिता को उसके नज़दीक के गांव के किसी दबंग के गांव के अंदर निर्वस्त्र घुमाया था और बाद में हत्या भी कर दी थी। इसी अपमान का बदला लेने के लिए शिव कुमार पाटिल ने हथियार उठाया था और बन गया था बागी। ददुआ चंबल के कुख्यात डकैत राजा रागोली और गया कुर्मी के गिरोह का हिस्सा बन गया था। ददुआ ने करीब 4 साल तक उनसे डकैती के गुड़ और तेंदू पत्ते का कारोबार सीखता रहा। वहीं जब राजा रागोली को 1983 में मार दिया गया और गया कुर्मी ने सरेंडर कर दिया तो उसके डाकू सूरज भान के साथ गिरोह की कमान संभाली। वही 1984 में सूरज भान की गिरफ्तारी के बाद ददुआ ने अपना खुद का गिरोह तैयार कर लिया था। जब पहली बार ददुआ चर्चे में आया, कहते हैं कि ददुआ पहली बार तब चर्चे में आया जब उसने 1986 में एक गांव के करीब 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसे शक था कि ये लोग उसकी मुखबिरी कर रहे थे। वहीं 1996 में उसने एक गांव के 3 लोगों की हत्या कर गांव में आग लगा दी थी। वहीं कहते हैं कि 1992 में एक बार वो पुलिस के चंगुल में फंसते फंसते रह गया था। वो शातिर था इसीलिए बच निकला। माना जाता है कि उस पर 400 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें 200 अपहरण, डकैती और करीब 150 हत्याएं। कहते हैं कि ददुआ डकैत को राजनीति महत्व समझाने वाला डाकू गया कुर्मी था। गरीब व शोषित समाज के बीच उसकी छवि एक रॉबिन हुड की तरह थी। वहीं ऐसा माना जाता है कि करीब 500 गाँवों में ददुओं के प्रधान थे और उसका प्रभाव विधानसभा क्षेत्र से लेकर लोकसभा सीट तक था। वहीं इसके बारे में कहा जाता है कि बिना इसके सपोर्ट के कोई भी बुंदेलखंड में जीत नहीं सकता था। वो जंगल के अंदर से ही वोट जुटाने का काम कर दिया करता था। इसका फ़ायदा कई राजनेताओं ने उठाया था। ददुआ का मंदिर जानकर हैरानी होगी कि ददुआ के नाम का एक मंदिर भी है। ये मंदिर फतेहपुर गांव के नरसिंहपुर कबराहा गांव में बनाया गया है। कहते हैं कि कभी इस गांव में पुलिस के हाथों आते आते रह गया था। उसने मन्नत मांगी थी कि अगर वो यहाँ से बचकर निकल जाएगा तो यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाएगा। इस मंदिर में आप ददुआ की मूर्ति एकदम साफ साफ देख सकते हैं। कहते हैं कि ददुआ पर 5.5 लाख का इनाम था। वही 27 अगस्त 2007 में वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। दोनों की मुठभेड़ मनिकपुर थाना क्षेत्र के अल्हा गांव के पास हुई थी। वहीं कहते हैं कि पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद तस्वीर और ददुआ मंदिर में मौजूद मूर्ति के अलावा किसी ने ददुआ का चेहरा नहीं देखा था। तो कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं।